प्रसंग चल रहा है। भगवान ने कहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं अज्ञानी कर्म कर सकता है, योग नहीं। इसलिए संशय निवृत्ति के लिए, ठीक से जानने के लिए ज्ञान आवश्यक है, और जो जाना है उसका बर्ताव करके सबको सुख प्रदान करना, किंचन मात्र भी किसी से कोई चाह ना रखना, इसे कर्मयोग कहते हैं। अपने लिए कोई कर्म ना करना, निष्काम भाव से कर्म करना, भगवत समर्पित कर्म करना, इसे कर्मयोग कहते हैं। और सबसे कर्म होते हैं, कर्मयोग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म सबसे होते हैं, उसका योग होना है। अज्ञान संभूतम, अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है, पता नहीं इसका फल क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और वो अज्ञान से अपने को कर्ता मानता है और भोक्ता मानता है। क्रियाओं का कर्ता और भोक्ता मानने से उसे बार बार जन्म और मरण भोगना पड़ता है। इसलिए ये जानना कर्म के साथ साथ कि क्या कर्म करने से हम जीवन मुक्त हो सकते हैं और क्या कर्म करने से हम बंध सकते हैं। बढ़िया रीत से कर्म किया जाए और कर्ता भाव हो तो भी बंधन कारक है। कर्ता भाव नष्ट होना ही चाहिए, ये ज्ञान से होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्ता भाव बना रहता है। मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है तो सारे संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या यह है कि ना मैं कुछ कर रहा हूं ना मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूं। जब इतना बोध होता है तभी जीवन मुक्त होता है। योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत अर्जुन, चढ़ा प्रत्यंचा अपने गांडीव पर और समता का भाव लाकर काट इन सबकी गर्दने। भगवान कह रहे समता का भाव, समत्व में स्थित रहकर। अभी तुम ममत्व में स्थित होकर बात कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके गुजारूंगा, लेकिन अपने पूज्य जनों को नहीं मारूंगा। संसार में रात दिन सबसे कर्म हो रहे हैं, लेकिन सब कर्म दो ही प्रकार से हो रहे, राग और द्वेष। इसलिए जन्म और मरण सबको भोगना पड़ रहा है। जो राग द्वेष रहित होकर के भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है वही जीवन मुक्त होता है। ले तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म करो पर कर्म तुम्हें बांध न पावे, ये ज्ञान, ये कला। क्योंकि कर्मों में राग होता ही है, और जब अनुकूलता होती तो राग और प्रतिकूलता होती तो द्वेष सबको होता है। सैकड़ों बार प्रश्न एकांतिक में आए हैं, मुझे भगवान से श्रद्धा हो गई क्योंकि मैंने ये किया, उसका फल भगवान ने नहीं दिया। राग और द्वेष पूर्वक जब कर्म अपने को कर्ता मान के किया जाता है तो वो कर्म फल दिए बिना नहीं रहता, उसे भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ। और जब उपासक राग द्वेष रहित होकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है तो उसके अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है अपने स्वरूप बोध का। जहां स्वरूप बोध हुआ तो अकर्ता और अभोक्ता वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे कि ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट करो और कर्म के द्वारा योग क्षमता को प्राप्त होकर युद्ध करो। अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बोलो, एक कृष्ण आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की संन्यास की बात करते हैं, फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों साधनों में एक निश्चित कल्याण हो जाए मेरा, वो एक उपाय बताओ। आप कभी संन्यास चर्चा करते हो, कभी क्या होता है जब सुनने वाला अपने विचार की प्रधानता रखता है तो प्रवक्ता की बात को पकड़ नहीं पाता है। भगवान बोल रहे हैं, दोनों की बात बोल रहे हैं। ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट करो और कर्म के द्वारा योग प्राप्त करो, क्षमता को प्राप्त करो, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। और अर्जुन को लगा कि भगवान दो धर्मों का उपदेश कर रहे हैं, संन्यास धर्म का और कर्मयोग का। तो कह रहे संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप त्याग करने की संन्यास की बात कभी करते हो और पुनर्योगम च संशय, कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। तो इन दोनों साधनों में से एक निश्चित रूप कल्याण जिससे मेरा हो जाए वो साधन आप बताओ। जब किसी को अपने परिवार का मोह होता है तो वो संत महापुरुषों की भगवत वाणी को सही समझ नहीं पाता है। इसीलिए मोह जब तक, अगर मोही पुरुष को ज्ञान चर्चा सुनाई जाए तो बेकार है।
ममता रत सन ज्ञान कहानी। अर्जुन महाराज को कुछ ऐसा ही मोह है, कौटुंबिक स्नेह अर्जुन के हृदय में है, तभी उन्होंने कहा था मैं इनको नहीं मारूंगा, भिक्षा का अन्न पाकर संन्यास ले लूंगा। युद्ध करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट कह दिया था। इसलिए भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे। जब श्रोता के हृदय में मोह होता है और अपने विचार की दृढ़ता होती है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर प्रवक्ता की बात को पकड़ नहीं पाता, उसकी क्षमता नहीं होती। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उनके अनुसार युद्ध नहीं करूंगा स्पष्ट ये बात कही, तो बार बार भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं और प्रश्न खड़ा कर देते हैं। नहीं तो एक बार के ही उत्तर में शांति हो जाती है। कहने कि कभी तो आप तत्व ज्ञान की प्रशंसा करते हो, कभी आप योग की प्रशंसा करते हो, एक मार्ग मेरे को बताओ। इनमें से जो एक मार्ग हो। खास बात है कि अर्जुन जी निर्णय तो कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर वो बार बार पूछ रहे कि मेरा श्रेय परम कल्याण किसमें है। बस साधक की कुछ ऐसी ही दशा होती है, कल्याण भी चाहता और निर्णय भी स्वयं कर लेता। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा पर मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान बड़े कृपालु गुरुदेव हैं, इसीलिए बार बार उत्तर दे रहे हैं। 18 अध्याय तक समझाया है। नहीं और कोई गुरुदेव हो तो झिझक कर कह दे कि जब पहले ही तुम कह रहे हो ये नहीं करूंगा, तो जाओ तुम अपनी मनमानी करो। लेकिन बड़े करुणा में जगत गुरु हैं, वो बार बार अर्जुन जी को उपदेश देते हैं। कल्याण की प्राप्ति की इच्छा की प्रधानता को भगवान देख रहे हैं अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं मेरा कल्याण किसमें है, निश्चित ये आप बताइए। जिस साधक में कल्याण की प्रबल इच्छा होती है, उसके हर दोष हटा दिए जाते हैं, हर दोष उसके पीछे कर दिए जाते हैं। उसकी इस बात को देखा जाता है अपना कल्याण का इच्छुक है, इसलिए बार बार उपदेश देकर प्यार देकर उसको निकाला जाता है। अब भगवान अर्जुन से जो प्रश्न उठा उसका उत्तर दे रहे। श्री भगवान वाच, ये जो संन्यास है सांख्य योग और कर्मयोग कर्मयोग, ये दोनों कल्याण में बराबर सामर्थ्यशाली है, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्री भगवान कह रहे हैं, क्योंकि कर्म त्यागने से बात नहीं बनती, कर्म फल त्यागने से बात बनती। कोई कर्म एक सेकंड भी बिना किए नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ने कहा कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए उसके फल की आकांक्षा न रखना, फल में समान भाव रखना। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों उद्धार नहीं कर सकते। ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे लेकिन ज्ञान योगी मिलना कठिन है। कर्मी तो बहुत मिलेंगे लेकिन कर्म योगी मिलना कठिन है। यहां श्री भगवान कह रहे कि जो शास्त्र ज्ञानी उसका पतन हो जाएगा और जो कर्म करता है उसका भी पतन हो जाएगा, लेकिन कर्म योगी और ज्ञान योगी इन दो का कल्याण होता है। अब जैसे ब्रह्म ज्ञान है, अब उसकी योग्यता नहीं, उससे कहा जाए तुम भी तो ब्रह्म हो, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा उपदेश उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि वो देहाभिमानी है। वो देहाभिमानी भाव से कर्म तो मैं करता नहीं हूं ऐसा केवल जबान से बोलेगा, अभिमान अंदर का नष्ट नहीं हुआ, वो पापाचरण करेगा। तो यहां कह रहे अधिकारी को उपदेश दिया जाता है, अगर अनधिकारी को उपदेश दे दिया जाए तो वो मोह जाल में फंसकर नारकी गति को प्राप्त होता है। बेसमझ अनाधिकारी को यह उपदेश नहीं दिया जाता कि तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है, क्योंकि अनाधिकारी वो समझ नहीं पाएगा। अर्थात जो शास्त्र ज्ञानी है वो योग को प्राप्त हो, ज्ञान योग को, और जो कर्म करने वाला है वो कर्म योग को प्राप्त हो। कर्म में योग क्या है? फल में समता, निष्कामता। और ज्ञान में योग क्या है? स्वरूप में स्थिति। ये सब मेरा नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब मेरा स्वरूप नहीं, ये सारा भ्रमजाल मेरा नहीं। ये अनुभव होना, अपने आप से अपने आप का अनुभव होना, ये बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कह रहे महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, जिनकी लंबी अजान बाह
विशाल भुजाएं, उनको महाबाहु कहते हैं, और जिनके बड़े गुरुजन श्रेष्ठ होते हैं उनको महाबाहु कहते हैं। जैसे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं और गुरु श्री कृष्ण, शिष्यस्तेहं साधिमाम प्रपन्नम, गुरु और भ्राता दोनों महान हैं, इसलिए महाबाहु, और जिनकी भुजाएं बड़ी लंबी उनको महाबाहु। हे महाबाहो, अर्थात तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे गुरु जिनसे प्रश्न कर रहे हो परब्रह्म परमात्मा तत्व, तो तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। इसलिए इस बात को समझो कि बाहरी सन्यास लेना सन्यास नहीं है। गेया सा नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी है। उपासक वो होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति या सिद्धांत न राग करता है और न द्वेष करता है। किसी प्राणी से, किसी पदार्थ से, किसी परिस्थिति से, किसी सिद्धांत से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। किसी सिद्धांत, ये सब अधूरी लड़ाई होती रहती है, ओ ये सब, इनको कोई ज्ञान नहीं। देख लो कौन सन्यासी, कौन ज्ञानी है, जो किसी भी प्राणी, ये नहीं लिखा भारत और अमेरिका या किसी भी प्राणी, विश्व के किसी भी पदार्थ, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिद्धांत से न द्वेष है न राग है। उपासक सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, किसी से भी कुछ भी सुख लेने की चाह ना रखना, किसी से भी द्वेष ना करना, ऐसा आचरण उसका सांगोपांग होता है। वो सर्वप्रथम सन्यासी है। उसे सन्यास लेने की जरूरत नहीं, वो स्वयं सन्यासी है। ना किसी प्राणी, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, सिद्धांत से राग है, ना द्वेष है। कोई क्या परेशानी, वो कह रहे हैं ऐसा है, हाँ ऐसा ही है, हम जैसे मार्ग में चल रहे चल, किसी का विरोध नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, सब वही परमात्मा विराज, शांत सन्यासी भगवान। बहुत सुंदर स्थिति। यही सब परमार्थ से विलग कर देता है। जो नहीं समझ पाते ये छोटी छोटी बातें, लड़ाई झगड़ा और ये मेरा ये तेरा, ये सब माया है। मैं मोर तय तोर, सब माया है। किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिद्धांत से न राग है न द्वेष है। सब परमात्मा के द्वारा स्थापित किए, सब हमें जो हमारे गुरुदेव से मिला हुआ सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम चल, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं। प्राणी मात्र का उद्देश्य उपासक के लिए है। प्राणी मात्र का उद्देश्य है जितना जगत है सबका मंगल हो। देख लो, उपासक का अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं है, जगत मंगल के लिए है। उसका भजन, उसकी तपस्या, उसका ज्ञान जगत मंगल के लिए है। अब यहां कह रहे उपासक को केवल अपनी बुराई का त्याग करना है। उपासक की साधना किस बात की है? अपनी बुराई हट जाए, बस यही बात है। बोले अमुक ऐसा ऐसा कहते, आप सुधरो, आप सुधरो, दूसरों को दोष मत दो। प्राणी मात्र के हित का उद्देश्य उपासक का लक्ष्य है। बहुत ऊंचाई की बात है। उपासक का केवल कर्तव्य है अपनी बुराई को छोड़ना। हमारे अंदर कोई बुराई ना रह जाए, हमें अपनी बुराई केवल निकालनी, अपनी बुराई, विश्व की बुराई नहीं देख रही। विश्व का परम हित मंगल, ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग। अपनी बुराई को त्यागने के लिए हमारी साधना हो रही। अच्छे से सुन लो, किसी की निंदा स्तुति करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो अपनी बुराई का त्याग कर देता है वो विश्व मात्र का परम हितैषी हो जाता है। अपने आप उससे विश्व का कल्याण होता है। अपनी बुराई का त्याग, विश्व के कल्याण का ठेका नहीं लिए, अपनी बुराई त्यागो और खूब भजन में डूबो, अपने आप जगत का मंगल होगा, अपने आप होगा। जब कोई दूसरे की भलाई की बात सोचता है तो उसमें अभिमान जागृत हो जाता है।
और जब अपनी बुराई त्याग कर भजन करता है तो दूसरों की भलाई अपने आप होने लगती है, दूसरों का मंगल होने लगता है। जब अपने अंदर बुराई है और फिर भलाई करोगे तो आपके अंदर अभिमान पैदा हो जाएगा, और ये आसुरी संपत्ति का मूल है अभिमान। और जहां अभिमान पैदा हुआ तो सब बुराई ही बुराई है, कोई भलाई नहीं, किसी का मंगल नहीं। ये सिद्धांत समझो। इसीलिए हम जब कोई बातें करता है तो कहते हैं पहले खुद भगवत प्राप्ति करो, पहले खूब छक के भजन करो, पहले तुम निर्विकार हो, पहले तुम काम क्रोध विजयी हो, फिर जगत मंगल होगा। ये जिसमें अपूर्णता होती है वही ये सोचता है कि मैं दूसरों की कमियों को दूर करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अपूर्णता होती है, कमी होती है, वही ये सोचता है कि मैं दूसरों की कमियों को दूर करने वाला हूं। परंतु जहां पूर्णता होती है उससे अपने आप दूसरे की कमियां दूर हो जाती है। गहराई से देखो, जब अपने में किसी के भी हित करने का अभिमान आ गया तो इससे बड़ा और दोष क्या होगा। तो हमको पहले अपनी बुराइयां दूर करनी, जितनी बुराइयां हैं सब दूर कर ली है। सबसे बड़ी बुराई क्या है? नाशवान का भोग, ये नाशवान शरीर, नाशवान वस्तुएं, इसमें सुख पाना, मैं भोगता, मैं करता। जब तक नाशवान वस्तुओं में सुख बुद्धि है तब तक योग सिद्धि किसी को नहीं हो सकती। जब तक मैं दूसरों का मंगल करता हूं, भलाई करता हूं, ये अंदर बात है, तब तक अभिमान और सबसे बड़ी बुराइयां उसके अंदर होती है। अब ये कौन पकड़ पाएगा? और ये अति भयंकर पतन करा देती है, भयंकर पतन करा देती है। जब ये भाव मैंपन का बैठ जाता है कि मैं जगत मंगल कर रहा हूं, तो उसमें सारी बुराइयां बैठ जाती हो, बहुत बुरा पतन होता है उसका। इसलिए इस मैंपन का मिटिया मेट किए बिना कोई जगत मंगल नहीं कर सकता। और जब तक मैंपन बैठा हुआ है तो भलाई का अभिमान है, भलाई हो नहीं सकती। और जब मैंपन चला गया तो बुराई नहीं रह जाती, फिर सबका मंगल अपने आप होता है। क्या होता है कि भलाई करने की भावना और अंदर बुराइयों को छुपा रखना इतनी जोर की होती है कि बुराई को हम बुराई मानते ही नहीं है कि मैं भला करता हूं, मैं मंगल करता हूं, दूसरे का हित करता हूं। ये अभिमान सबसे बड़ी बुराई बैठी हुई है और इसको पकड़ नहीं पाता। जैसे लोहे की जंजीर में बांध दिया जाए तो बुरा लगता है, लेकिन सोने की हीरा जवाहरात जड़कर बांध दिया जाए तो बंधा उसमें भी है पर उसे अच्छा लगता है। ऐसे अभिमान की जंजीर में बंधा हुआ भलाई करने की, जगत मंगल की भावना के आरोप में वो अपनी वासना को बढ़ाता चला जाता है, बहुत बुरा पतन होता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। इसलिए पहले साधक को अपनी बुराई के नाश का गुरुजनों के पास बैठकर उपाय करना चाहिए। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, और ना कांक्षति। गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कांक्षति माने कामना, कोई चाह नहीं किसी से। क्या उत्तम जगत मंगल होगा। न राग है, न द्वेष है, न चाह है। जब तक कामना रहती है तब तक परहित का नाटक होता है, परहित नहीं होता। जिस परहित की भावना में कुछ लेने की भावना छिपी हुई है, प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की कामना, वो परहित का नाटक है, परहित नहीं है। निष्काम होने के लिए दूसरों का हित करना आवश्यक है। दूसरों का हित करने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है, कामना का त्याग आवश्यक है। कर्मयोगी कर्ता भाव का त्यागी और दूसरों को सुख देने वाला होता है। वो जड़ पदार्थों से प्रीत नहीं करता, वो चैतन्य घन परमात्मा की सेवा वचन से, शरीर से, मन से, जो पदार्थ है उनसे असंग होकर करता है। गेया सा नित्य सन्यासी, जो न राग करता है, न द्वेष करता है, न किसी से चाह रखता है, और ये ज्ञान रखता है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, उसे सन्यास लेने की जरूरत नहीं। वो सिद्ध सन्यासी अपने आप है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो।
कर्म करते हुए कर्मों के किसी प्रकार संबंध में न फंसना, उनके फल की आकांक्षा न करना, यह दिव्य संन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाला, कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी नहीं मिलता, ना तो सन्यासी नाम क्वचित। और जो शास्त्र विहित कर्म, समस्त कर्म करते हुए भगवद अर्पण, लोक अर्पण कोई चाह नहीं, वही सिद्ध सन्यासी है। राग द्वेष का अभाव हो गया तो सन्यास, ऊपर से कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं। और अगर राग द्वेष बना हुआ है व्यक्ति में, वस्तु में, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, तो चाहे जितने प्रकार के कपड़ा बदल ले, वो सन्यासी नहीं है। शास्त्र ऐसा कहता है। ये बात समझना है। किसी से राग नहीं, ना अपने शरीर से, न किसी के, ये सब पर है। जब यही स्थिति हो जाती है तो ये संसार सब कड़ुआ लगने लगता है, सब झूठा, वास्तविक जैसा है वैसे ही अनुभव में आने लगता है। ये निश्चय करे साधक, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी शरीर, अपना या पराया, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये अपनी नहीं है, ये प्रकृति की है, ये माया की है। इसीलिए आगे जब आएगा बहुत सुंदर चर्चा है। और इसी में हम लोग फंसे हुए कि ये सब मेरा स्वरूप है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही इसी में फंसे। बिल्कुल नहीं है। हमारी टायर, हैंडल, पूरी गाड़ी, पूरी कार, ये मेरा स्वरूप नहीं है। वो यात्रा के लिए मिला है, बस बैठे हैं। कौन अपने शरीर को यात्रा की गाड़ी समझता है, कौन अपने आप को मैं समझता है? इसी में जांच लो, यहीं बैठ करके सब बैठे हैं। शरीर को गाड़ी समझ रहे हो या मैं समझ रहे हो? खूब अंदर से देख लो, नाप लो। इंद्रियों को मैं समझ रहे हो या ये करता है? मन बुद्धि को मैं समझ रहे हो या प्रकृति के अंश हैं? देखो इनको। जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में अपनापन नहीं रखता, अपने लिए नहीं मानता, राग द्वेष नहीं करता, भगवान कह रहे हो सन्यासी। निर्द्वंदो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो निर्द्वंद सुख से जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। समझ लीजिए, जैसे ये ज्ञान का विषय चल रहा है, जीव को जन्म मरण का हेतु कर्म बंधन ही है। 1 मिनट की बात है, क्योंकि इसका जीव के जन्म मरण का हेतु कर्म है। ये अगर ये कर्म हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं, कुछ ज्ञान ना हो, फिर समझ लो जितना हमारे पास जो कुछ भी है, ये सब तो दियम वस्तु गोविंदम है। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित कर दें और नाम जप करें। कुछ समझ में आवे ना आवे, जो इस ज्ञान से गति मिलेगी ना, उससे शुद्ध निर्मल गति इसी भक्ति से मिलेगी। बिल्कुल डरना नहीं, समझो। साधारण से साधारण भाषा में बता रहा हूं, जो ये ज्ञान की बात है। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, संपत्ति, वस्तु, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रभु की दी हुई है। प्रभु की दी हुई वस्तु से प्रभु का, आप ना मानो सबको प्रभु, अभी इतनी क्षमता नहीं, तो अपने सुख के लिए प्रभु को समर्पित कर दो कर्म। जो 1 घंटा में, 2 घंटा में जो भी कर्म किए, वो सब प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करो। आपको वही गति प्राप्त होगी जो शुद्ध ज्ञान से प्राप्त होती है। इस पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर कर्म समर्पित नहीं करते तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म से, ये बांध लेंगे कर्म। बहुत जंजाल है कर्मों का। हर कर्म प्रभु को समर्पित करो। प्रभु अग्नि है, सब कर्म भस्म हो जाएंगे और वो हमको संसार समुद्र से मुक्त कर देंगे। हजारों मनुष्यों में कोई एक चलता है भगवत मार्ग में। उन चलने वालों में कोई विशेष प्रयत्न हजारों में एक करता है। विशेष प्रयत्न करने वालों में कोई सिद्ध होता है और सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक, भगवान कह रहे मुझे तत्व से जान सकता है। एक तो इतनी आधुनिकता है कि भगवान की तरफ चलना ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें मन को मारना है। जब जन्म जन्म के पुण्य और संस्कार अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसे साधु संग मिलता है। साधु संग मिलने का मतलब है
हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। दोनों बातें, बहुत पुण्य एकत्रित हुए जन्म जन्मांतर के, जो भगवान कह रहे हैं हजारों में कोई एक चलता है भगवान के मार्ग में चलना। भेष रख लेना या दंभ पाखंड करना ये तो अलग की बात है। जन्म जन्म के पुण्य और संस्कार और कृपा तीनों जो बलवती होती हैं तो उसका आकर्षण हृदय का भगवान की तरफ होता है। आकर्षण खींचा हो भगवान की तरफ, उसके हृदय में लालसा बनने लगी कि बहुत सही काम है भगवान का भजन करना, और कोई हाँपना नहीं है, सब कुछ छूट जाना है। यार एक बार तो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, क्या होती भगवत प्राप्ति, एक बार तो देखते हैं भगवान का भजन करके। ऐसी जिसकी इच्छा हुई तो बहुत जन्मों के पुण्य संस्कार कृपा एक साथ जब उदय होती है तब उस मनुष्य के अंदर, उस प्राणी के अंदर ये बात आती है कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। अब उसे सत्संग मिलता है पुण्य प्रताप से, भगवत कृपा से, तब उसके अंदर सद्विचार जागृत होते हैं। फिर वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहता है। जैसा सत्संग में सुना बिल्कुल समझ लेना, अगर एक भी आचरण संत वाक्य या शास्त्र वाक्य के विपरीत है वही आपकी साधना को चौपट कर देगा। एक भी आज्ञा का उल्लंघन आपको फंसा देगा माया में। अब वो अपने हृदय के भाव को लेकर चला, पूरी शक्ति लगा करके वो भजन करना शुरू किया। ऐसे कोई बिरले होते हैं, हजारों के अंदर पुण्य कृपा से साधु संग मिलता है, लेकिन वो विषय की तरफ ही खिंच कर जाना पसंद करते हैं। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो इतना खान पान भोग मिल रहा, 2-4 माला कर लिए, भक्ति बढ़िया, ये कोई चलना नहीं हुआ। चलना का मतलब है अपने पूरे समय को भजन में लगाना, पूरी शक्ति को शास्त्र आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना। अब ऐसे थोड़ी कि भगवत मार्ग में आप चल दिए तो बड़ी, अब ऐसा तो नहीं कि आप भगवत मार्ग में चल दिए तो पूरा मार्ग सरल है। आकर्षण है, बाधाएं हैं। कोई तो आकर्षण में ही फिसल गया, कोई बाधाओं से परास्त हो गया, कोई पूर्व जन्म की गंदी प्रवृत्तियों से परास्त हो गया, कोई लाखों में एक आदमी इन बाधाओं को, इनको सबको चीरता हुआ पूरी शक्ति लगा के भजन करते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्न करने वालों में हजारों में कोई एक। प्रयत्न, अभी प्रयत्न के लिए जो आवश्यक बात बताई, जैसे आपको गुरुदेव मिले, मंत्र मिला, तो मंत्र सिद्ध करने के लिए स्थान चाहिए। किसी संत का सिद्ध पीठ स्थान या पुण्य क्षेत्र, पवित्र तीर्थ या गंगा यमुना का किनारा या कोई पूज्य पर्वत शिखर या तुलसी कानन, गौशाला, देवालय, पीपल, आंवला का वृक्ष या बड़ा सरोवर, उनका तट, पवित्र सरोवर, उनका तट, इन पे मंत्र सिद्ध होता है। इन जगहों में मंत्र जपने से सिद्ध होता है।
एक बार वर्णन किया गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान। जंगल से 1000 गुना सरोवर, तालाब, कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत गिरिराज जी, कामदेव जो वहां कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में। अरबों गुना का मतलब 1 अरब नाम घर में जप के और 1 नाम वृंदावन में जप के, तो अरबों, अरब नहीं अरबों गुना। आप जहां बैठे हो इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं। पर इससे भी बढ़कर बात कही, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना। गुरु की चरण पादुका, गुरु का चित्रपट विराजमान करके, अब ऐसे गुरु थोड़ी बैठे कि बैठो हम जब कर ले, पहले सिद्ध हो जाए तब जाना हमारे पास से, तो ऐसे गुरु किसी के पास थोड़ी बैठे रहते। तो गुरु की पादुका और गुरु का चित्रपट, ये गुरु का सानिध्य माना जाता है। ऐसी जगह बैठे जो सम हो, बराबर हो, जहां कोई सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा ऐसे आने का भय न हो, दुष्टों की विघ्न जहां ना पहुंचते हों, ऐसे पवित्र एकांत स्थान में निरंतर भजन करने का अभ्यास करे। सब कुछ अपने को प्राप्त है, श्रीधाम वृंदावन प्राप्त है, इसलिए सब कुछ प्राप्त है अपने को। अब नाम और मंत्र निरंतर चले, इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हैं, जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन, मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध निषिद्ध, अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा, मंत्र को नहीं पकड़ेगा यदि भोजन सही नहीं है। तो भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है। भोजन में गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन उसी से पेट भरे और नहीं। ये नहीं कि रास्तों में बट रहा है या बाबा जी क्या भंडारा हो रहा है तो हम, गृहस्थ नहीं। अगर आप किसी भंडारे में पाते हैं तो कीमत लगाइए कि 100 रुपए का भोजन आपने पाया तो 101 रुपए रख के वहां प्रणाम कर लीजिए। ऐसे गृहस्थ के लिए उचित नहीं। कहीं भी ये खुशी मत हो कि फ्री पा लिया। भोजन पाओगे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भजन में विक्षेप पड़ जाएगा।
न्यायोपार्जित धन होना चाहिए गृहस्थ का, तभी उसकी भक्ति बनेगी, तभी उसका भजन बनेगा। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, छल कपट से पाया हुआ धन और उससे जो अन्न पाया जाएगा, उसकी क्रिया ही मूल में अशुद्ध है, तो वो भजन नहीं कर पाएगा, उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। बड़ा विक्षेप युक्त कोशिश भी करेगा तो भजन नहीं होगा। अगर पूरा भोजन आपका पवित्र है, गंदी कमाई का है, तो भजन सवाल नहीं। भोजन चित्त का निर्माण करता है, चित्त मंत्र या नाम को पकड़ता है। जो अन्यायी है, अन्याय से धन एकत्रित करता है, भूल जाए कि वो भजन करेगा। पाखंड माला हाथ में, मन संसार में, भजन नहीं हो। इसलिए पहले भोजन पर सुधार कीजिए। गृहस्थ है तो न्यायोपार्जित धन के द्वारा अपना उदर पोषण करे, किसी का भी फ्री पानी न पिए। देख लो आपका भजन बढ़ेगा। कोई हलवा पूड़ी रास्ते में बट रहा नहीं, आप कोई विरक्त थोड़ी गृहस्थ हो, खरीद के खाओ, पवित्र जगह से खरीद लो। यदि वहीं पाना है तो 150 रुपए भेंट रख के आओ, खाली हाथ नहीं कि खाया और चल दिया, बड़ा मौज है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। अब आया सन्यासी, ब्रह्मचारी, वैष्णव। ये भोजन कहां से पाए? इसमें सर्वोपरि वृत्ति आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति कहते हैं जो परमात्मा स्वयं हमारे पास पहुंचा दे। कहीं मांगा नहीं, इशारा भी नहीं किया, हमारे पास जो आ गया उसी से उदर पोषण। काशी में इसी आकाश वृत्ति से रहते थे। दूसरी वृत्ति पवित्रता में माधुकरी। मधुकर कहते हैं भ्रमर को। जैसे एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेकर भंवरा अपना उदर पोषण करता है, ऐसे 5 घर या 7 घरों से एक एक माधुकरी लेकर के अपना उदर पोषण करे। श्वान वृत्ति कभी स्वीकार न करे। धनी पुरुषों की चाटुकारिता करके अपनी व्यवस्था करा लेना, श्वान वृत्ति कभी नहीं। सिंह वृत्ति कभी धारण न करे। अपनी तपस्या का रुआब, अपना चमत्कार दिखा करके भरण पोषण नहीं। आकाश वृत्ति, मधुकर वृत्ति, मधुकरी वृत्ति, और सबसे महान है अजगर वृत्ति। आकाश वृत्ति में तो हम व्यवस्था करेंगे, हमारे पास 100 रुपये आ गए तो हम गेहूं लाएंगे, चावल लाएंगे, दाल लाएंगे, तब व्यवस्था। वो ये भी नहीं करेगा। बना बनाया मुंह के सामने आ गया तो खा लिया नहीं। अजगर वृत्ति, इन वृत्तियों को धारण करे। जो सन्यासी हैं, वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, अगर वो किसी आश्रम में पाते हैं तो पूरी पसीना निकालने वाली सेवा होनी चाहिए। 4-6 घंटे की सेवा की। नारायण स्वामी जी जब वृंदावन वास कर रहे थे तो 8 घंटे लेवरी करने के बाद कह देते मुझे 4 रोटी दे दो बस। 8 घंटे मेहनत करते और 4 रोटी लेते, खूब भजन करते। ये मत समझो कि आप भजनानंदी हो, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया जूता, बढ़िया भोजन, ये फ्री है। ऐसे भजन नहीं होता। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, 2-4-6 घंटे खूब मेहनत करी और फिर उधर पोषण किया और रात दिन भजन में लगे, तब तुम्हारा भजन बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। नहीं तो माधुकरी पाओ और यमुना किनारे पड़े रहो, वहीं मांगो, खाओ, यमुना जी के पावन तट पर रहो, कोई सेवा मत करो। फिर तुम्हारा भजन भले बन जाए, वो भी गुरु आज्ञा से, मनमानी आचरणों से तो वो भी नहीं। जो भोजन पवित्र नहीं पाता उसमें आलस्य, प्रमाद और भोग कामना, ये 3 बातें रहती हैं। पड़े रहना, अरे हम नहीं कर पाएंगे सेवा, थोड़ी सेवा है वो भी उतनी जगह अपवित्र पड़ी, पोछा नहीं लगाया। प्रमाद, भोगों का चिंतन, ये खा लें, ये भोग लें, वो भोग लें, भजन नहीं। और चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भोजन
आधा पेट अगर भजन करना है तो। जब भजन में मन लगेगा तो भोजन में रुचि नहीं होती। और भजन का बल होता है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा जल केवल पी के, कभी हमको महसूस नहीं हुआ ऐसा। आहार दबा दबा करके करोगे तो भजन थोड़ी होगा। अपने गुरु जी को जीवन भर देखा है, अब भी देखा है, वैसा ही दिनचर्या है। 2 रोटी से कभी ढाई नहीं पाते, अपने हाथ की बनाई 2 रोटी और शाम के दूध। एक दिनचर्या आजीवन के लिए भोजन की होनी चाहिए। विरक्त को भी भोजन में 3 दोष माने गए हैं, एक जाति दोष, एक आश्रय दोष और एक निमित्त दोष। जाति दोष वो है जो स्वभाव से निषिद्ध होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शलगम, गाजर, ये भजन में विक्षेप डालेंगे ही डालेंगे। ये तमोगुणी जाति के हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते। तमोगुण इनसे प्रकट होता है। यद्यपि ये इनकी प्रकट होने की प्रक्रिया पवित्र है, जहां आलू प्रकट होती है वहीं प्याज लहसुन भी वैसे ही मिट्टी में, पवित्र मिट्टी में प्रकट होते हैं, पर ये भजन के लिए निषिद्ध है। ये बुद्धि में, भजन में विक्षेप डालते हैं, इसलिए संतों ने इसे मना किया है। ये कोई ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन पाओगे तो पाप हो जाएगा, लेकिन भजन नहीं बनेगा। भजन शुद्ध बने, ये तमोगुणी वस्तु है, इसलिए इसको त्याज्य किया गया। ये ऐसा नहीं है कि एकदम मांस मदिरा की तरह, ऐसा नहीं है। ये हमारे भजन में वृद्धि पड़े, इसलिए सलगम, लहसुन, प्याज, गाजर आदि जाति दोष वाली वस्तुएं यदि हम पाएंगे तो ये हमारे मन को अपवित्र कर देंगे और भजन नहीं होगा। दूसरा आश्रय दोष, जैसे रसोई आपको खीर पूड़ी बड़ा पवित्र बना के दी गई, लेकिन उस रसोई में मांस रांधा गया है, वही गैस चूल्हा है, वही बनाने वाले हैं, वही पात्र है, ये आश्रय दोष हो गया। अगर आप पाते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होकर उसका नरक गमन होगा, ऐसे ही उस रसोई का पाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। जैसे आश्रय दोष में पहला ये, जैसे शराब की बोतल है और उसमें गंगा जल भर दिया जाए तो आश्रय दोष के कारण वो गंगा जल आचमन के लायक नहीं रहेगा। जैसे जहां शराब रखी हुई है उसके पास आपके सब्जी रखी हुई उसी फ्रिज में, वो सब्जी वो आश्रय दोष के कारण अपवित्र हो चुकी है, क्योंकि वो मदिरा वहां रखी हुई। इस तरह से आश्रय दोष का त्याग, जाति दोष का त्याग, जाति का यहां मनुष्य से नहीं है, यह वस्तुओं से है। जो वस्तुएं शास्त्र निषिद्ध है उन वस्तुओं का सेवन न करें। आश्रय, आश्रय बहुत ही विवेक के, कहां भोजन, किनके यहां भोजन, कैसे आचरण करने वाले, बहुत ध्यान से। शुद्ध गाय का दूध भी यदि शराब के पास रख दिया जाए, जैसे फ्रिज है, बोतल शराब की रखी, वहीं दूध रखा है, वो दूध अपवित्र शराब की तरह आश्रय दोष के कारण हो गया, वो वैष्णव को कभी नहीं पाना चाहिए। इसीलिए बिना परिचय के भोजन नहीं करना चाहिए। और अपने फ्रिज में क्या क्या रखे हुए है, कैसे खाता पीता है क्या। अब इसीलिए माधुकरी वृत्ति को हम ज्यादा प्रेरित नहीं करते। तो ऐसे हम कोई पेट भरने के लिए बाबा जी बने क्या? उनकी पवित्र माधुकरी, जो पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, उनसे हमारा भजन बनेगा। तो अब आकाश वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान दे दे उसी से अपनी व्यवस्था करके खाओ पियो, भजन करो। जैसे अपने यहाँ श्री जी के विधान में किसी से मांगा नहीं जाता, कोई दान पेटी नहीं, किसी का कोई किसी भी तरह घुमाओ फिराओ नहीं। ऐसे नहीं है ओहो भाग्य खुल गए, रुपया, रुपया के लिए बाबा जी बने, भोजन के लिए बाबा जी बने, भगवान के लिए बाबा जी बने। तो ऐसा नहीं संसार में कि अपवित्र ही लोग हैं, बड़े पवित्र भी हैं, उन्हीं से चलता है।
तो आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष। अब निमित्त दोष, साधक को निमित्त दोष से भी बचना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जिनका अपवित्र आहार विहार है, उनका छुआ भोजन नहीं। हमारे लिए अछूत कौन? जो वैष्णव नहीं है, जो भजन नहीं करता। अगर वो चांडाल है और भजन कर रहा है, कंठी तिलक बांधे, हम उसके साथ बैठ के पालेंगे। लेकिन पंडित है, आचरण विहीन है, भगवत विमुख है, वो हमारी संगत। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। अहोबत सुपचतो गरियान यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी विश्व पूजनीय है जिसकी जिभ्या पे हरि नाम विराजमान है। जो भगवत भजन नहीं करते, उनके हाथ का नहीं पाना, और कोशिश करें उनकी दृष्टि न पड़ पावे भोजन पे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए पर्दा करके अगर ले भी जाना है तो थाल ढक कर कोई देख न पावे, पर्दा लगा के भोजन, निमित्त दृष्टि भी न पड़ पावे ऐसे लोगों की जो भगवत विमुख है, जो नीच आचरण करते हैं, उनकी भी दृष्टि का निषेध। साधक को इन तीन दोषों से रहित भोजन पाना चाहिए। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष कहां रखा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब प्रधान वस्तुएं कह रहे हैं कि जैसे गौ का दूध है, गौ का दही है, गौ का घी है, ये पवित्र भजन में बहुत सहयोगी होंगे। फिर तो पेट पालने के लिए, भजन के लिए गौ का दूध, जैसे भैंस का है, बकरी का है, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए गौ का दूध, गौ का घी। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके बछड़े का हिस्सा है। कुछ लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उनका निषेध नहीं करते, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा ही रही है कि गौ और गौ के दुग्ध घृत से यज्ञ आदि करना और अपने पालन पोषण के लिए गौ दुग्ध प्रयोग करना। यहां तक तुम भगवान तो नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में जो बात आई, हमारे भगवान श्री कृष्ण गौ में चराने गए, गौ में दुही जाती थी, गौ दधी, गौ मक्खन, गौ घृत, ये बाढ़ थी हमारे ब्रज में। हाँ, अब उसमें जो सिद्धांत है, यदि आप नवीन बछड़े को ईमानदारी से पिला के देखना, चारों थन रोज पिला दो, वो बीमार हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं। क्योंकि भगवान ने क्षमता रखी गाय के दूध में इतनी कि वो एक थन, अगर छोटा बच्चा है पल जाएगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो आधा आधा विभाग, आधा गौ सेवक और आधा बछड़ा, खूब पुष्ट बना रहेगा। ये शुरू से परंपरा रही है हमारे शास्त्रों में, स्वयं भगवान ने की ये बात। लेकिन हमारे शास्त्रों में रहा है, बहुत से ब्रह्म ऋषि तो गौ दुग्ध पान करके केवल रहते थे। वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी ने ही तो जब गाय का प्रभाव देखकर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के यहाँ गौएं और गौ सेवा और गौ दुग्ध और घृत आदि से पालन। तो आज भी गौ दुग्ध, गौ दधि और गौ घृत, इन तीन का प्रयोग भोजन में भजन के लिए बहुत सहायक है। यहाँ शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं, समाज को संत वेश में वही परोसना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र कहता है वो बिल्कुल दब्बू कायर है, जो शास्त्र विरुद्ध की बात को इस बात में सुने और हाँ में हाँ मिला दे। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो। हाँ, हर पशु हमारे यहां सेवित है। हमारा सनातन धर्म हर पशु की सेवा करता है।
कुत्ते की भी सेवा करता है, कुत्ते में भी भगवान देखता है, गधे में भी भगवान देखता है। भगवान देखने के लिए भगवान आदेश किए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी माने कुत्ता, सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही भगवान को देखता है। सनातन धर्म देखता है, व्यवहार नहीं करता। व्यवहार एक जैसा जो करे वो मूर्ख, और जो व्यवहार नहीं दर्शन एक जैसा करे वो पंडिता समदर्शिना। पंडित वही जो सब में भगवान को देखे, सब में, लेकिन व्यवहार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। भजन में दूध ना मिले तो भला, लेकिन अन्य पशु का दुग्ध बाधक है। गाय का दूध, गाय का दधी, घी, श्वेत तिल, मूंग, कंद, केला, आम, नारियल, आंवला, धान, जीरा, जौ, गेहूं, नारंगी, इनका प्रयोग करें। बिल्कुल बाजार की वस्तुएं अगर भजन करना है तो नहीं पाना चाहिए। नियम ले ले, कहां बना है, कौन बनाया है, उसका विचार क्या है, उसके आचरण कैसे है, उसकी पवित्रता क्या है, ये अन्न पर प्रभाव डालती है। जैसा हम अन्न पाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। बिना औषधि के शहद नहीं खाना चाहिए, भजन में बाधक है। शहद का केवल आदेश है यदि आप बीमार हो तो औषधि में पा सकते हो, नहीं शहद पाने से फिर अपराध पाप लगता है, क्योंकि शहद औषधि के लिए ही केवल है। जैसे टेबलेट औषधि के लिए हैं कुछ, आप उनको नशे के लिए प्रयोग करने लगे तो निषेध है, आपको टेबलेट ऐसे नहीं मिला डॉक्टर। तो ये मधु जो शहद है ये बलवर्धक है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आदेश करता है, भजन नहीं बनेगा। केवल औषधि में इसका प्रयोग है कि आयुर्वेदिक आदेश है ये औषधि पानी शहद से, अनुपान से, तो शहद ले लिया जाए। उपासक को चाहिए कि जिस अन्न को शाम के बनाया गया सुबह न पाए। पकवान में जैसे घी से तले हुए पदार्थ हैं ये एक दो दिन तो ठीक है, लेकिन जैसे रोटी दाल है ये अन्न कच्चा अन्न है, ये बासी अन्न और रूखा अन्न, और जिसमें बाल पड़ गया है, मक्खी मर गई है, ऐसे अपवित्र अन्न, इनका त्याग करे। कांसे के बर्तन में साधक न पावे। अपने लोग तो रज, बड़ी कृपा है, रज के ही पात्रों का प्रयोग है। भोजन के संबंध में और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन पाते समय आपका चिंतन कहां गया है, चिंतन कहां है। भोजन पाते समय न भोजन में चिंतन होना चाहिए और न किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन करते हुए भोजन पाते हो तो उसका स्वभाव गुण आपके ऊपर जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आपको 24 घंटा परेशान रहना पड़ेगा उसी के स्वभाव का। यदि वो कोई संत है तो आपका भजन 24 घंटा बढ़ेगा, 24 घंटे इसका प्रभाव रहेगा, जो विशेष रहेगा 24 घंटे प्रभाव रहता है। तो भोजन पाते समय उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चिंतन को प्रभु में या किसी महाभागवत में, गुरुदेव संत जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, इंद्रियों को बल मिले, निद्रा आलस्य प्रमाद न सतावे, इसलिए बहुत सावधानी से थोड़ा भोजन पा लीजिए। ये बहुत बार सत्संग में कहा गया है। यदि भोजन पाते समय स्त्री पर स्त्री का गलत भाव से चिंतन करोगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन पतित हो जाएगा। यदि भोजन पाते समय किसी द्वेषी का चिंतन करोगे तो मन में जलन पैदा रहेगी, 24 घंटे परेशान रहोगे। बहुत सावधानी से भगवत चिंतन करते हुए पवित्र भोजन और कम मात्रा में भोजन ले। सन्यासी, वैष्णव, विरक्त, इनको चाहिए कि भोजन परख करके ही पावे, भले उपवास करना पड़े, ऐसा वैसा भोजन न ले।
चर्चा, भोजन, ये विशेष। अब दूसरी चर्चा, अगर साधक बैठ करके हंसी मजाक करके पर स्त्री आदि की चर्चा, काम आदि की चर्चा करते हैं, तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर वो गंदी बातें दिखाते हैं, मोबाइल में गंदी बातें या ऐसे गंदी बात करते हैं, तो जो साधक को मंत्र सिद्ध करना है तो कान में अंगुली डाल के तुरंत हट जाए। बस एक ही दवा है, उस व्यक्ति से दोबारा मिले ना, उस व्यक्ति की चर्चा न सुने जो कामुक है, जो काम की बातें करता है, जो भगवत विरुद्ध करता है। और संतानोत्पत्ति के लिए ऋतुकाल के 1 सप्ताह के बाद अपनी पत्नी का सहवास गृहस्थ कर सकता है, अन्यथा वो भी दूरी बना के रखे। अगर मंत्र सिद्ध करना है, भगवत प्राप्ति करना है। ऐसे ही स्त्री साधकों को पुरुष साधकों से शौचालय, बाथरूम, मौन, जब तक पवित्र न हो जाए तब तक, ये सिद्ध होने के लिए जरूरी। अगर नाखून काटा, बाल काटा, अगर जैसा शास्त्र आदेश उसके अनुसार 2-2 महीने में मुंडन कराओ या तो आजीवन बाल रखो, शास्त्रों का बैरागी के लिए। और गृहस्थ के लिए जब बाल काटो, जब नाखून काटो तो पवित्र हो, हाथ पैर कुल्ला ऐसा, या फिर स्नान कर लो। इसके अगर बाल कटवाए ऐसे अपवित्र तो फिर वो ठाकुर सेवा या भजन या इसमें बड़ा निषिद्ध है। कह रहे हैं अगर आपको आवश्यकता है अपने बाल धोने की तो रीठा आदि, आंवला आदि से, पवित्र पदार्थों से, नहीं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, रजोगुण चढ़ेगा, भजन में विक्षेप करेगा। कभी जूठे मुंह न रहे, कुछ भी अगर खाया तो आचमन करें 3 बार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। वैसे शास्त्री तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और हो सके तो 3 समय स्नान करे, नहीं तो 2 काल तो करे ही, प्रातः और सायं। ऐसा नहीं कि आपको शौच नहीं लगती तो आप स्नान न करें, प्रातः और सायं 2 स्नान तो होने चाहिए। वैसे 3 स्नान, त्रिकाल स्नान की बात है। अपने इष्ट देव जी की पूजा करके ही भोग प्रसाद पावे। जो इष्ट देव विराजमान है पहले उनको भोग लगा के पूजा करके ही प्रसाद पावे। तो हो सके तो धामवासी भूमि शयन, 2 बार या 3 बार स्नान, आजीवन ब्रह्मचर्य या संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह की पवित्रता के बाद सहवास, मौन, गुरु सेवन, पाप कर्म का परित्याग, नित्य ठाकुर सेवा, नित्य दूसरों को सुख पहुंचाने की सेवा, नित्य भगवद स्तुति, नित्य नियम पूर्वक नाम जप। अगर इन नियमों का पालन करेगा तो ये मार्ग जो है वो सिद्धावस्था तक पहुंच जाओगे। अगर इधर उधर जरा भी कुछ हुआ तो माया के पंथ ऐसे हैं कि घसीट करके बहुत दूरी बना देंगे। ध्रुवदास जी ने लिखा, राई के समचलत ही हो तौर की ओर। तो भगवान कहते हैं हजारों पुरुषों में कोई एक चलता है, मनुष्याणाम सहस्तेषु, और उन चलने वालों में कोई एक बिरला सिद्ध होता है। और उन सिद्धों में कोई एक तत्व ज्ञानी होता है। वो तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो आगे भगवान वर्णन करते हैं। बड़ी विडंबना बहुत दूर तक उपासक के हृदय में ये बनी रहती है कि भोगों में सुख है या प्रभु में। ये प्रश्नवाचक चिन्ह मन खड़ा करता रहता है। जब वो दृढ़ता पूर्वक भजन में चलता है तो भोग आकर्षण करते हैं, जब भोगों में गिरता है तो फिर जलन होती है, भजन की तरफ बढ़ना चाहता है। ऐसे जन्म के जन्म निकल जाते हैं। यदि वो दृढ़ता धारण कर ले कि सुख है कि नहीं है मुझे इससे मतलब नहीं, पर वो मेरा मार्ग नहीं है,
मुझे नहीं भोगना तो निकल जाए, पर ये दृढ़ता नहीं रहती। बड़े बड़ों के हृदय में ये फिसलन के लिए जगह बचा के रखी जाती है। वो चाहता नहीं है, पर ना चाहते हुए भी जबरदस्ती ये मन और इंद्रियों की अधीनता उसे विषय सेवन में लगा देती है। विषय सेवन से भजन का उत्साह नष्ट हो जाता है। आप देखो 10 दिन निर्विषय रहकर भजन करो, 10 दिन मात्र, तो आपके भजन की उत्साह वृत्ति बढ़ेगी। और जहां फिर गलत किया फिर बैठ जाएगी, फिर ना वो क्रम रहेगा, ना वो जोश रहेगा, ना स्वाद आएगा भजन में। एक खिन्नता सी, उदासीनता सी भजन की तरफ आ जाएगी। अब भोग और भजन पूरी सृष्टि को दो भाग में, एक तरफ भोगाकर्षण और चलना में भजन की तरफ है। अब भजन में अभी आनंद नहीं मिला, प्रियता नहीं हुई, और भोगों में जन्म जन्मांतर से हम आनंद खोज रहे हैं और प्रियता है, इसलिए बार बार हम भोग की तरफ ही फिसलते हैं। भजन मार्ग में हम सुदृढ़ खड़े नहीं हो पा रहे। भगवान की आश्रय वृत्ति ही यहां बचाएगी। जिन आराध्य देव प्रभु की आप हृदय से शरण में हुए हैं, इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान का बल है, भगवान का भरोसा है, भगवान का सहारा है। ज्ञान में स्वयं का बल है, अगर आप गिर गए तो गिर गए, फिर किसी जन्म में तैयारी करना। लेकिन भक्ति में गिर करके भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो भगवान के भरोसे होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो भगवान से फिर विनय करता है, भगवत बल मिलता है और वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवत बल से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए जिसको ऐसा लगता है कि मैं तैर करके भव समुद्र पार हो जाऊंगा ज्ञान आदि साधनों से, देख ले बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, संतों का अनुभव, कि बिना भगवान श्री हरि की शरण हुए इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। 2 4 10 दिन ठीक चलोगे, फिर गिर जाओगे, फिर उठो, फिर गिर गए। बार बार ऐसा होने पर साधक निराश हो जाता है। कब तक? ये निराशा यदि शरणागति है तो पूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित करा देगी। अगर अहंकार शेष रहा तो फिर गिरना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही अहंकार सहित भगवान की शरण में हो जाए तो इस सब विषयों पर विजय प्राप्त करके इसी जन्म में वो गाढ़ भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले। फिर हम तो प्रियाजू की शरण में हैं, जिनकी शरणागति का, जिनके चरणों का बड़ा प्रताप है। पूर्ण महिमा चरणों की तो वृंदावन और लालजू जानते हैं, प्रियाजू के श्री चरणों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री प्रियाजू के चरणारविंद का आनंद पूर्ण रूप से तो 2 ही करते हैं,